नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए ठीक ठाक संकेत। एफआईएस की कैश और वायदा में जोरदार खरीदारी। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त। एशियाई बाजार मिले जुले। डाउ फ्यूचर्स ऊपर। उधर कल अमेरिका में निचले स्तरों से दिखी अच्छी रिकवरी। बढ़त पर बंद हुए डाउ जोन्स और एसएनपी। ऑटो एंसिलरी शेयरों में आज दिख सकता है एक्शन। व्हाइट हाउस का बयान। देश में बनी कारों के विदेशी कंपोनेंट्स पर टैरिफ कम करेगा अमेरिका। साथ ही अमेरिका टैरिफ का असर कम करने के करेगा उपाय। टाटा टेक्नोलॉजीज में आज हो सकती है करीब 1.5 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील। टीपीजी राइस क्लाइमेट बेच सकता है करीब 4% हिस्सा। मौजूदा भाव से 1 से 5% डिस्काउंट पर ब्लॉक डील संभव। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। चौथी तिमाही में करीब 28% बढ़ा पीएनबी हाउसिंग का मुनाफा। ब्याज से कमाई 20% उछली। वहीं ओबरॉय रियल्टी का प्रॉफिट 45% घटा। रेवेन्यूज में भी 22% का दबाव। मार्जिन्स पर भी दिखा प्रेशर। चौथी तिमाही में अदानी ग्रीन एनर्जी के नतीजे अच्छे। मुनाफे में 51% तो आय में 21% का उछाल। मार्जिन्स भी करीब 5% सुधरे। उधर अदानी टोटल गैस के प्रॉफिट और रेवेन्यूज में बढ़ोतरी, लेकिन मार्जिन्स पर हल्का दबाव। आ जाएंगे बजाज फाइनेंस के Q4 नतीजे। मुनाफे में 18% तो ब्याज से कमाई में 23% उछाल संभव। साथ ही शेयर के बोनस और स्टॉक स्प्लिट पर रहेगी बाजार की नजर। बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, बीपीसीएल और अंबुजा सीमेंट्स के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बड़ी रफ्तार। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 2.7% से बढ़कर 3%। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी और इंफ्रा गुड्स में ग्रोथ। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और आज है इस अप्रैल मंथ का लास्ट ट्यूसडे। तो आज है सारे बीएसई कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी का दिन। तो आपके सेंसेक्स, बैंकेक्स, सेंसेक्स 50, स्टॉक्स सबकी एक्सपायरी की आप कर लीजिए तैयारी। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन सामने। और इससे पहले कह लीजिए सीरीज या एक्सपायरी से पहले वाला, या कह लीजिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जो था बढ़िया गया। शुरुआत फ्लैटिश नोट पे हुई थी। उसके बाद 2 भागों में बांटी कल का सेशन। फर्स्ट हाफ जो कल का ट्रेडिंग डे का था, शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद, बस शुरुआत के बाद स्क्रीन्स पे बढ़िया तेजी, ऐसा लग रहा था एक ट्रेंडिंग डे। और उसके बाद सेकेंड हाफ में कोई दिक्कत नहीं, उन हायर लेवल्स पे लार्जली कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया। फाइनली ऑलमोस्ट 300 पॉइंट या कहिए 24,300 के कंफर्टेबली ऊपर जाके सेशन की समाप्ति। हाँ, ये बात थी कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो लीड करा। रिलायंस के साथ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी प्राइवेट बैंकिंग या कह लीजिए बैंकिंग मेजर्स ने कल मदद करी थी। तो इनके दम पर तेजी थी। ये कह सकता हूं ब्रॉड बेस्ड बाइंग का दिन कल नहीं था। जो भी है, बुल्स डोमिनेट करते हुए नजर आए। ऐसे में वो जो डिसाइसिव ब्रेकआउट है उसका इंतजार अब स्ट्रीट कीनली करेगी। उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ मंगलवार की शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है। 10-20 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, मतलब मोटा मोटी कह लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। ऐसे में लेकर आइए ग्लोब पर नजर का स्ट्रिंग और दिखाइए जरा हॉर्माज को भी साथ में स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। एशिया का मूड क्विकली आपकी स्क्रीन पे रख दिया जाए। जो मार्केट्स खुले हैं, मिला जुला सा रुझान इस समय। मुझे लगता है शंघाई अपन
इत्यादि शुरू नहीं होता, 7:10 के आसपास शुरू होगा। शंघाई और हैंगसेंग को ना सुबह 7 बजे के लिए हटा लिया करिए। 7, 8, 7:10 के आसपास भारतीय समय अनुसार वो मार्केट्स खुलते हैं। तो जो खुले हुए हैं इसका मतलब लार्जली इन ग्रीन ट्रेड करते हुए। और यूएस का हैंडओवर कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे भाई साहब, फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, एकदम फ्लैट। और एक्चुअल सेशन भी ठंडा ही रहा, ज्यादा बदलाव नहीं था। नैस्डैक हल्के लाल में, डाउ S&P हल्के हरे में। तो जैसा छोड़ के गए थे मोटा मोटी वैसे ही मूड दिखा। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी वैसे ही पस्त पड़े हुए हैं। तो हैंडओवर तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, कुछ ज्यादा नीडल मूव ही नहीं करी है। तो जहां छोड़े थे मोटा मोटी वहीं मिल रहा है, इसीलिए आप गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही ओपनिंग देख रहे हैं, गुंजाइश देख रहे हैं, मतलब भारतीय बाजार की शुरुआत होने की। ऐसे में हॉर्मात से जाना जाए, आप तैयार हो रहे थे तब आपने फ्लैश देख लिए थे, वो अपडेट और भी आ गया व्हाइट हाउस से, बंद ही नहीं हो रहा है। खैर, अब से लेकर तब तक का पूरा अपडेट क्या है? जो व्हाइट हाउस से जो अपडेट आया है वो अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। वो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ये ऑफिशियल्स के जरिए वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी रेपिटेटिव टाइप है कि ऑटो एंसिलरी के लिए हम कुछ करेंगे ऐसा, और सिर्फ विदेशी कंपोनेंट्स पे टैरिफ पे थोड़ी सी राहत की उम्मीद है। जो अमेरिका में बनने वाली गाड़ियां हैं जिनमें विदेशी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं उन पर थोड़ी सी राहत शायद उम्मीद है। अब तक इस बारे में कोई अब तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं है, क्योंकि अगर आधिकारिक ऐलान करना है तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे तो कर ही देंगे, वो तो फिर पहले तो ही लेके जाएंगे, वो पहले होगा वो। ऐसा तो अभी तक इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो ये फिलहाल अभी भी थोड़ी सी अटकलें ही बनी हुई है, स्पेक्यूलेशन आप कह लीजिए। वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी कुछ नहीं होता, जैसे अपने बोलते हैं एक्सचेंजेस को खबर दोगे उसके बाद पब्लिक करोगे, वहां पे ऐसा नहीं होता क्या? वहां पे ट्रूथ सोशल पे खबर आ जाती है। लेकिन कल अब यूं कह लीजिए कि अगले आने वाले जो ये दो सोमवार और मंगलवार के जो सेशन है वो तूफान से आने वाले के पहले की शांति, जिसे आप कह आपने कहा सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग, सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा डेटा हैवी है, अर्निंग्स हैवी है। तो इस वजह से कल भी कोई ऐसी बड़ी मूव्स हमें देखने नहीं मिली है। और कल थोड़ी सी गिरावट आई, गिरावट के बाद निचले लेवल से खरीदारी भी मिली। 350 पॉइंट डाउ जो है उछलकर बंद हुआ। नैस्डैक भी 1% नीचे था एक वक्त पर, वो भी फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ निचले स्तरों से रिकवरी करके। बोइंग के लिए अच्छी खबरें ये आ रही है कि बोइंग की जो डेट है उसकी रेटिंग को अब जंक रेटिंग पर डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा, ये S&P ग्लोबल ने कहा है। और जिस वजह से कल बोइंग ने डाउ की इस रिकवरी में थोड़ा सा योगदान दिया था। IBM ने ये ऐलान किया है कि एक्चुअली एक चीज़ तो माननी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि आप हमारे देश में आइए तो टैरिफ नहीं लगेंगे, तो ये काफ़ी सारी कंपनीज ने ये ऐलान किया है। एप्पल ने ऐलान कर दिया था, कल IBM ने ऐलान किया है कि वो अब $150 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे US में अगले 5 सालों तक। तो IBM ने ये ऐलान किया। और आने वाले इस हफ्ते में एनवीडिया और बाकी सारी ऐसी कंपनीज भी है जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाली है इस हफ्ते, तो वहाँ पर भी निवेश के ऐलान हो सकते हैं। कल स्कॉट बेसेंट ने जो उनके वित्त मंत्री हैं उन्होंने CNBC को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब मामला जो है बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट, कि वो उन पर निर्भर करता है कि वो टैरिफ को कैसे डीएस्केलेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा नुकसानकारक है, हमारे लिए ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक बात को तो नकार दिया कि चीन और मेरी बीच बातचीत हुई है। उन्होंने तो कह दिया कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत हुई। हाँ, US और चाइना के अफसर मिले थे, मगर वो IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठक में मिले थे और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने मिले थे, टैरिफ पर चर्चा करने के लिए नहीं, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहला देश हो सकता है, ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, कि जिस पे US के साथ टैरिफ डील साइन करे। ये अब टैरिफ को लेकर जो कल खबरें आ रही है, अब चाइनीज़ जो कंपनीज़ है उन्होंने अब वो टैरिफ लगाकर अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। उनका एक ई-कॉमर्स कंपनी है टेमू, जिन्होंने 145% के टैरिफ लगाकर अब सामान बेचना शुरू किए हैं। तो एक जो उनका एक समर ड्रेस जो उनकी वेबसाइट पर बिकता है जो $20 का था, वो अब जाकर के $45 का बिक रहा है। तो इस तरह का इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा है। शीन ने तो ऑलरेडी लगभग 400% टैरिफ बढ़ा दिए है, भाव बढ़ा दिए अपने टैरिफ है क्या प्रोडक्ट्स की वजह से। पोर्ट पे पहुंचा तो अमेरिकियों को पैसा देना, इंपोर्ट ड्यूटी ले देके तो उन्हीं को देना है। और कल भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा आया था, डालस फेड ने सर्वे करा था जो मई 2020 के बाद का सबसे खराब सर्वे था। तो वो है डॉलर 99 के नीचे जा चुका है, फिर से 100 पर तो पहुंचा ही नहीं, और इस वजह से हेवन करेंसीज में अच्छी बाइंग चल रही है। सोने की कीमतों में थोड़ा सा रिबाउंड आया है, 3350 तक फिर से पहुंची है। और तेल की कीमतें जो है वो अब 2021 के बाद के सबसे बड़े मंथली गिरावट की कगार पर है। तो आज जो है ट्रेड डेटा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉब ओपनिंग्स के डेटा आएंगे। UBS कह रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड बना
बना रहेगा, क्योंकि अर्निंग्स का, जो टैरिफ का अर्निंग्स पर क्या इंपैक्ट होगा वो अभी भी थोड़ा सा अनक्लियर है। तो फिलहाल के लिए ये 2 दिन जो है वो सुस्त रहने की उम्मीद है। आज भी ऐसा ही कल जैसा सेशन हो, इससे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अभी तो 90 दिन पॉज के बियॉन्ड क्या है ये भी अनसर्टेन है, तो सब मुश्किल ही मुश्किल है। खैर ठीक है, तो ग्लोब के संकेत बुरे नहीं है जी, कंसोलिडेशन टाइप मूड है, कुछ इनहेरेंट अच्छी चीजें हैं जो व्हाइट हाउस कह रहा है। ठीक है, ये है ग्लोब के समीकरण आज के लिए, ठीक ठाक समीकरण है, डिसेंट सा हैंडओवर है। अब आइए आज के गेम प्लान पे वीरू के पास चला जाए और समझा जाए आज मंगलवार के दिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के दिन रणनीति कैसी बनाई जाए। कल का निफ्टी एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। कल कहा गया था सुबह सुबह चर्चा में कि बड़े दिग्गज निवेशक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग इस समय क्रिएट कर रही है वो मोमेंटम, और उसको देखते हुए आपको स्ट्रेंथ को खरीदना है। अगर अपने थ्रेशोल्ड पॉइंट 24, 110, 141 के जोन्स पे जा रहा है, उसको बाईपास कर रहा है, तो बहुत लाइकली है बाजार 278 से 341 के जोन्स तक जाता हुआ नजर आएगा। कल उन्हीं जोन्स तक फर्स्ट हाफ में पहुंचता हुआ नजर आ गया था आपको, तो आपने उस मोमेंटम को, स्ट्रेंथ को हिम्मत करके खरीदा होता इंस्टीट्यूशंस की बाइंग पे भरोसा करते हुए, तो ये देखिए कल बढ़िया और पॉइंट टू पॉइंट लेवल्स मैच होते हुए नजर आए। वीरो गुड मॉर्निंग, क्या मूड और क्या रणनीति भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, हमारे लिए तो पैसा जो है ना, रोकड़ा जो है ना, वो थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है सिंपली। शुक्रवार के फॉल के बाद हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स को जिस चीज ने होल्ड किया वो था पैसा। कल थ्रस्ट क्रिएट किया किसने? पैसे ने। हमें अगेंस्ट ऑल, अगर आप देखें हेडविंड्स, जो सिक्योर कर रहा है वो है पैसा। आशीष, कल के आंकड़ों में क्या इंपॉर्टेंट था? एफआईएस की बाइंग, और कल की 2,78,000 पुट बिकी हुई थी। आया 24,000 को बेस बनाया और इजेक्ट कर गया, पहले कॉलाइटर्स की जोन को पार कर दिया। अब क्या करें? इंस्टीट्यूशनल फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है। कल 2474 करोड़ रुपए की डीआईएस की, एफआईएस की बाइंग, डीआईएस के 250 करोड़ रुपए की बाइंग। इस स्केप्टिकल, इस जियोपॉलिटिकल पशुपेश के बीच में लिक्विडिटी हमें ड्राइव कर रही है। स्ट्रॉन्ग कैश बाइंग, एंड लुक एट इंडेक्स फिगर आशीष। 2210 करोड़ रुपए की बाइंग, 9200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 5200 करोड़ रुपए की बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में, लॉन्ग 53,000 कॉन्ट्रैक्ट और 31,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में कवर कर लिए। एक और बात, 2.25 लाख पुट आज भी शॉर्ट आई हैं। सिंपली मीन्स जब वो बाय कर रहे हैं, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, वो पुट भी बेच रहे हैं। और एक और चीज आशीष, अब नेट शॉर्ट का डायग्राम मेरे को थोड़ा सा इंप्रेस कर रहा है। नेट शॉर्ट अब हार्डली 22,000 बचे हुए हैं। ये चार्टिकली इस बात, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो जाएगा, बट इट सीम्स कि लेटर और सूनर एफआईएस टर्न पॉजिटिव होंगे इंडेक्स पे। ये डायग्राम इस बात को सजेस्ट करता है। आज की अप्रोच, कॉल राइटर्स 24,500 पे विराजमान है। अभी जिस स्ट्राइक पे उन्होंने, देखिए थर्सडे की क्योंकि छुट्टी है, तो वो यहाँ पे नजदीक में आके थोड़ा ग्रिप लेंगे। 24,500 पे 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है, और जहां पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैं कह रहा था कि कल 2.25 लाख पुट शॉर्ट है, 54 लाख पुट बिकी 24,200 पे, तो हमारा बेस है 24,200। रेजिस्टेंस नजर आ रहा है इमीडिएटली करीब 1 करोड़ के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ 24,500। ये बात मेरे ख्याल से पिरामिड्स में आपको और क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई राय नहीं कि कल के मूव को बहुत स्ट्रांगली स्पॉन्सर किया था रिलायंस ने, बट बाकी कुछ पॉकेट्स भी थी जो अच्छा कर रही थी। 24,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग एट 24,000, 24,100, 24,200 लेवल्स लेके आइए। देखिए इसमें कोई राय नहीं कि डिप्स अगर मिले तो उसको जरूर लपकिए, और बेस वन इन सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी बैकवर्ड पे खुला था तो मैंने ड्रॉ इसको इसी आधार पे किया। बेस वन आपके रिवॉर्ड को अपेक्षाकृत अच्छा करेगा। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, अबाव बेस वन, वो एक बेहतरीन ट्रेड होगा। 23,254 और 187। और अगर डिप ना मिले, डिप मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट डिप ना मिले तो थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है? दैट्स RS1, दैट्स 24,378 एंड 410। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 483, 531 एंड 56812। और याद रखिएगा, सिंस हम थोड़ा स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में हैं, मैं ट्रेडर्स से गुजारिश यही करूंगा, अगर आप एक थोड़ी लो लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं तो प्लीज बाय ओनली कंट्रोल डिप जो बाजार की समझ में आए, और वो है बेस वन। निफ्टी बैंक कल इसने भी क्या किया? इसने भी एक स्ट्रॉन्ग विकल्प चुना, थैंक्स टू SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक। FIS की बैंक चेज कर रही है प्राइवेट स्टॉक फ्यूचर्स को। कल इसने चुना ये कि जनाब मैं बैकफुट पे नहीं आऊंगा, मैं
कॉलाइटस के जोन को स्ट्राइक करूंगा। इसने खुलते ही 55,000 के लेवल्स को स्ट्राइक किया। अब के स्टैट्स लेके आइए। 56,000 पे कॉल राइटिंग है और इवन 55,500 पे भी कॉल राइटिंग है, लेकिन पुट राइटिंग 55,500 पे भी है, 55,200 पे भी है और 55,000 पे भी है। लेवल्स लेके आइए। बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा। बेस वन क्या है? पुट राइटर्स, और जहां पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है उससे ड्रॉ किया गया है मिनट और 5 मिनट और 60 मिनट चार्ट्स पे। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन लुक्स गुड, अच्छा है, उसको खरीदारी करिए। कंट्रोल डिप अभी वही रहेगा जो बेस वन के आसपास का है, और ऊपर का थ्रेशोल्ड पॉइंट आज वो है जहां पे आपके कॉलाइटस विराजमान है 55,530 और 710। ये ट्रेजेक्ट्री पार होती है तो आशीष, निफ्टी बैंक आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 55,914 और 56,034 तक दे सकता है। 56,034 तक एक बार पहुंच जाए तब कमेंट्री को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ इन कमेंट्स को यहीं तक रखूंगा। और एक बात लास्ट, प्लीज बाय ओनली कंट्रोल डिप जो कि बेस वन तक है। वही बाजार मान के चल रहा है कि बाजार का लोअर बेस है, पुट राइटिंग वहीं पे हुई है, वही तक आपका कन्विक्शन मौजूद रहेगा, वो स्ट्रेंथ वाला कि बाजार में स्ट्रेंथ है। आशीष, ये लीजिए भाई साहब, बढ़िया सी निफ्टी बैंक की आज मंगलवार की अपनी स्ट्रैटेजी, साथ ही जोड़ देते हैं चकाचक चार्ट्स पे दो बढ़िया से स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज। चलें लखनऊ। manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब सुबह सुबह रेडी। मानस जी, गुड मॉर्निंग आपको। सुबह वॉक पे नहीं जाते? सुबह जाते हो शाम को जाते हो वॉक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं, मॉर्निंग में ज्यादा टाइम जा पाता हूँ, इवनिंग में कम टाइम जा पाता हूँ। तो फिर आप कैसे जाओगे आज? नहीं, आपका शो होता है तो नहीं जाता तो आज इवनिंग वॉक रहेगा आज ही। अच्छा, दो बढ़िया से आइडियाज जिन पे आप भरोसे के साथ दाव लगाना चाहोगे आज। तो देखिए, पहला जो स्टॉक है वो सन फार्मा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रेंजिंग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है आशीष जी। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। कल हमने रिकवरी देखी लोअर लेवल से, तो सन फार्मा में 1819 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1880 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक बैंकिंग क्षेत्र से है। एयू बैंक में काफी स्ट्रेंथ लग रही है, क्योंकि एयू बैंक फ्राइडे को करेक्ट हुआ था, कंसोलिडेट हुआ था, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन कल लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए। तो एयू बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 674 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 705 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। सन फार्मा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों में खरीदारी करने का मन। दोनों के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। मानस जी, थैंक यू सो मच। पैनल पे जुड़ेंगे मानस जी 8 बजे, तब और डिटेल में बातचीत होगी आज। अच्छा, आईआईपी हेडलाइन में मेंशन था, कल शाम को आया 4 बजे बाजार बंद होने के बाद। मार्च आईआईपी इंप्रूव हुआ है मंथ ऑन मंथ, 2.7% से बढ़कर 3% पे आया है। बाकी सब ठीक है, हेडलाइन में मेंशन था। एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें ना इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन गुड्स ने रिकवरी को लीड करा है। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन गुड्स यानी हो सकता है सरकारी केपेक्स साल के अंत में जाते जाते पिकअप हुआ है, तो वो कैचअप प्ले करता हुआ शायद नजर आया है। वो एक रीजन है कि आईआईपी मंथ ऑन मंथ इंप्रूव हुआ है। तो ये अगर केपेक्स का टूल मिल रहा है और ये कंटिन्यू हुआ तो इंपॉर्टेंट है, पर ये अभी दिख कैसा रहा है कि सरकारी केपेक्स ने खासी मदद करी है। खैर, कंचन से जान लिया जाए आज के स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन बताएं। जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। बेसिकली हो सकता है कि टाटा टेक के अंदर हमें करीब करीब 1.59 करोड़ शेयर्स की आज एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल दे। यहाँ पे जो टीजीपी राइस क्लाइमेट है वो इस ब्लॉक डील के जरिए करीबन अपना 3.9% की जो हिस्सेदारी है वो बेचती हुई नजर आएगी। अगर प्राइस की बात करी जाए इस टाइम पे, तो वो 670 से लेके 698 के बीच का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि जो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस है वहां से ये 1 से 5% डिस्काउंट पे जो ब्लॉक डील है वो हमें होती हुई नजर आ सकती है। अब आ जाते हैं नतीजों में। शुरुआत करते हैं ओबराय रियलिटी के साथ। यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमें थोड़े से फीके देखने को मिले हैं। देखिए, कंपनी की अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो वहां पे हमें एक 45% का सीधा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली जो इनका लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है वो यहाँ पे डबल होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे एक बड़ा झटका आया है फोर्थ क्वार्टर में। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए ओवरऑल, तो वहां पे भी हमें 12.5% की कमजोरी देखने को मिली है। एबिटा फ्रंट में मार्जिन
कंजम्पशन फ्रंट्स पे भी जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। दूसरा जो स्टॉक आज आपको रडार पे रखना है वो होगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे नंबर्स हमें रोबस्ट देखने को मिले हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 28% तक बढ़ती हुई नजर आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो ये भी 20% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही साथ जो कंपनी का रिटेल लोन का सेगमेंट है उसमें करीबन 18% की साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो बेसिकली ग्रोथ है वो जो अफोर्डेबल सेगमेंट है और इमर्जिंग मार्केट है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ इस टाइम पे अगर अफोर्डेबल सेगमेंट की लोन की बुक देखी जाए तो उसने 5,000 करोड़ के माइलस्टोन को ड्यूरिंग द ईयर क्रॉस कर लिया है। कंपनी ने इसके साथ ही डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है 5 रुपए प्रति शेयर का। अडानी ग्रीन आज फोकस में कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 53% का 230 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू फ्रंट पे 21% की हमें बढ़त देखने को मिली है। ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर साइड पे दिखाई दिए हैं। एबिटा 30% उछला है और जो मार्जिन है वो पिछले अगर हम साल सेम क्वार्टर में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 73% के थे, वो बढ़ के अब हो गए हैं 78% के। इसके साथ ही साथ कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि इस बार जो ग्रीनफील्ड कैपेसिटी है वहां पे हमें रोबस्ट एडिशन देखने को मिला है और प्लांट की जो परफॉर्मेंस रही है वो भी काफी शानदार रही है। चलिए ठीक है, स्टॉक्स रखिए रडार पे और आज की इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट लाइए, स्टिंग प्ले आउट करिए और रखिए उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक स्क्रीन पे। जेफरीज की रिपोर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट पे खरीदारी करने का कॉल बरकरार, लक्ष्य बढ़ा दिया है 13,265 से बढ़ाकर 14,000। कल बंद हुआ था 12,100 के आसपास, तो मतलब 15% के आसपास का अपसाइड जेफरीज को इस दिग्गज सीमेंट मैन्युफैक्चरर में नजर आता है। उनका कहना है 3 क्वार्टर से इबीटा डिक्लाइन के बाद एक हेल्दी इबीटा ग्रोथ क्वार्टर परफॉर्मेंस में देखने को मिली है। ये कंपनी जो एक्वायर्ड कैपेसिटीज हैं उनमें यूनिट इबीटा में शार्प इंप्रूवमेंट की कर रही है कोशिश, और जो सामने खड़ा है क्वार्टर Q1 जो अंडरवे है इस समय, क्योंकि रीसेंट प्राइस हाइक्स मिले उससे खास तौर पे उस क्वार्टर को बेनिफिट मिल रहा होगा। इन सब को देखते हुए जेफरीज ने अपना लक्ष्य जो है, या गौरांग सर जैसे कहते हैं लक्ष्यांक जो है, वो बढ़ा डाला है। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अपने साथ होंगे कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब। कमोडिटीज कॉल पे उनसे चर्चा होगी। रवि जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं, और साथ में आज का इवेंट्स कैलेंडर। हो जाए तब और अब की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं आपको। हालांकि ऐसा कुछ नोटवर्दी, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो रही है, 4.2 के आसपास आज सुबह नजर आई थी। डॉलर इंडेक्स वही मामला 100 के आसपास नर्वस हुआ और अब बढ़िया अपने लिए कंफर्टिंग जोन में डॉलर इंडेक्स आके खड़ा हुआ है। ये 98.8 हो गया, सुबह मैंने देखा था 99 प्लस पे था और कूल ऑफ हो रहा है। क्रूड ठंडा पड़ा है, गोल्ड इंच अप कर रहा है, जो हरमाज मेंशन भी कर रहे थे। सारे आंकड़े स्क्रीन पर है। रवि जी से जाना जाए आज कैसे कमाई। रवि जी गुड मॉर्निंग। अरे छोड़ो कल अक्षय तृतीया है, भाभी जी के लिए क्या ले रहे हो? हमने शादी में इतना ले लिया है कि अभी ज्यादा सुन लेंगे अभी। 95 पे थोड़ा रिस्क लग रहा है, बट हाँ कुछ न कुछ तो लेंगे, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं छोटी, तो मैं उसके लिए ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट अब नई चीज पे करना अच्छा होता है। नए स्टॉक है तो उस पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। रवि जी आज कैसे कमाई होगी? डेफिनेटली आपने जो डॉलर का राइट लेग पॉइंट आउट किया, और जो डॉलर इंडेक्स में लगातार कमजोरी है, इससे आपसे कमोडिटीज में इसका काफी अच्छा फायदा मिलता है। तो मेरे हिसाब से मेटल्स एंड बुलियन में काफी अच्छा उछाल था। मुझे लग रहा है कि कल चाइना के मेजर्स का एक इम्पैक्ट आना बाकी था, तो चाइना एंड जिंक का एक अच्छा कोरिलेशन है। जिंक में बाई करें आप 250 के करीब, 255 का टारगेट होगा। 248 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। एंड सेकंड, नेचुरल गैस, काफी नर्वसनेस, काफी हमने शॉर्ट टर्म की मंदी देखी। इसके बाद कल अच्छा शॉर्ट कवरिंग था और पॉसिबल थे, क्योंकि कल जो मॉर्निंग में यूएस वेदर रिपोर्ट था, या कल यूरोप के नेचुरल गैस के स्पॉट प्राइसेस थे, वो कल सुबह से इंडिकेशन दे रहे थे। एंड इवनिंग में काफी अच्छा उछाल था। 280 पे नेचुरल गैस को बाई करे, स्टॉप लॉस 275 का लगाए, और अपर से जो टारगेट है वो 292 तक आता हुआ दिख सकता है। लीजिए भाई, दोनों के मई वायदा में खरीदारी करने का मन, किसमें? जिंक खरीद के चलिए 248 के स्टॉप के साथ, नेचुरल गैस खरीद के चलिए 275 के स्टॉप के साथ, बाकी के लेवल्स स्क्रीन पे। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ऑफिस पहुंच गए क्या? लग रहा है ऑफिस पहुंच गए। हाँ ऑफिस।
चलो हम ही सिर्फ दूध वालों के साथ नहीं निकलते, रवि जी भी निकलते हैं। खैर, आज की इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। लाइए स्टिंग अब फ्रंट मेंशन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज लास्ट ट्यूसडे बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, प्रिडोमिनेटली सेंसेक्स और बैंकेक्स इंपॉर्टेंट। नतीजों के लिहाज से 3 निफ्टी की कंपनीज बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट, 2 वायदा जोड़ दीजिए, अंबुजा सीमेंट्स और बीपीसीएल निफ्टी से बाहर हो चुका है। ये दोनों वायदा की कंपनीज के रिजल्ट्स। कैश की लंबी लिस्ट है, कई सारे इंपॉर्टेंट नाम वहां पे भी हैं। बोर्ड मीट्स में बजाज फाइनेंस रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस, स्टॉक स्प्लिट और स्पेशल डिविडेंड कंसिडर करने जा रहा है इस कंपनी का बोर्ड। एनटीपीसी ग्रीन, लेकिन ये FY26 के लिए, इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए बोरोइंग लिमिट्स पे बोर्ड डिस्कशन कर रहा होगा। जापान शोवा डे के चलते, शोभा डे नहीं बोला मैंने, शोवा डे वहां के एम्परर का नाम था, तो शोवा डे के चलते जापान के बाजार आज बंद हैं। यूएस में रेड बुक यानी कि उनके लार्ज फॉर्मेट सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ आंकड़े आएंगे और जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग के नंबर्स आ रहे होंगे। यूरोजोन के नंबर्स आने के वो मीनिंगफुल होते नहीं है, बाजार बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं, लेकिन कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह के नंबर्स होंगे। यूएस में कुछ नतीजा आ रहे होंगे, वीजा का, कोका कोला का और वेल्स फार्गो का। हैं लार्ज कैप्स, देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। जाते जाते एक काम करता हूं, गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जाता हूं। जैसा शुरू हुआ था शो वैसे ही गिफ्ट निफ्टी है फ्लैट, हल्के हरे में शुरुआत होने के इंडिकेशंस दिखाता हुआ। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय और ब्रेक के उस पार सीधा सौदा देखिए। नमस्कार।